अध्याय 7 हमारा देश भारत। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक बहुत विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका फैलाव लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका फैलाव लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, उबड़ खाबड़ पठारी भाग, तटीय भाग तथा द्वीप समूह स्थल स्वरूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में प्रदर्शित होती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में संगठित हैं। वर्ष 2001 से अब तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के पश्चात संसार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के मध्य है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य है। यदि हम संसार को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो सिरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता था। इस प्रकार की दूरी पर स्थित दो स्थानों के मध्य समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। इसलिए सारे देश में सभी कार्य देश की मानक रेखा के समय के अनुसार होते हैं। हमारे देश में इलाहाबाद से गुजरने वाली 82 डिग्री 3 मिनट पूर्व देशांतर को मानक रेखा माना गया है। भारत के पड़ोसी देश: भारत एक विशाल देश है। इसकी स्थल सीमाएं 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का पुनर्गठन प्रमुख रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक विभाजन: भौतिक आकृतियों के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर के विशाल पर्वत। दूसरा, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान। पांचवा, द्वीप समूह। उत्तर के विशाल पर्वत: उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय प्रहरी का कार्य करता है। हिम जोड़ आलय, इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अनेक लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। दूसरा, उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
विंध्य एवं सतपुड़ा भी आवश्यक श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। चौथा, तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। पांचवां, द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल के तट से कुछ दूर अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आपको मालूम है कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों से वार्तालाप के द्वारा जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस तरह लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक बहुत बड़ी सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण पैदा होती है।